नमस्कार दोस्तों। सिरसा नगर परिषद की सियासत नगर परिषद के कार्यालय जैसी गोल गोल हो गई है। आपने देखा होगा, बिल्कुल ऐसी उसकी आकृति है जैसे देश का संसद भवन हो। लेकिन देश के संसद भवन की, पूरे देश की राजनीति इतनी उलझी हुई जुल्फों जैसी नहीं होगी जितनी ये राजनीति उलझी हुई है और सुलझने का नाम ले रही है। 2.5 साल हो गए हैं नगर परिषद के प्रधान का पद खाली है और उसको भरने के लिए कई बार कोशिशें हुई हैं, लेकिन एक अनार 100 बीमार वाली बात जो है हर बार आड़े आती है। इस बार भी 7 अप्रैल की तिथि निश्चित की गई है चुनाव के लिए। इससे पहले भी बहुत बार तिथियां निश्चित की गई हैं, लेकिन चुनाव है कि हो ना सका। इस बार भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। कैसे मंडरा रहे हैं वो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले जानना ये ज़रूरी है कि ये हालात हुए कैसे, बने कैसे। 1 अगस्त 2018 इस तारीख को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, यानी लगभग अब से 2.5 साल पहले श्रीमती शीला सहगल को हटाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी में हुआ करती थी श्रीमती शीला सहगल, जो उस वक्त चेयरपर्सन थी नगर परिषद की, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही ये अविश्वास प्रस्ताव लाया था कि इनको हटाया जाए। तब भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जो गुटबाजी थी वो पूरी तरह से हावी थी और बहुत सारे चाहवान थे। चाहवान हों भी क्यों ना, क्योंकि बरसों बाद तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था और बरसों से जो सपना संजोए हुए थे कि हमारी पार्टी का कभी राज आए तो हम कभी चेयरमैन बने। और बहुतों ने तो नगर परिषद का चुनाव इस शर्त पर लड़ा था कि उनको चेयरमैन बनाया जाएगा, इसीलिए वो चुनाव लड़ेंगे। और वो अपने वार्ड के चुनाव में कहा भी करते थे कि हम तो चेयरमैनी का चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह के 4 से 6 उम्मीदवार थे उस समय, और उसी दुविधा से, उसी झगड़े से वो कुर्सी चली गई और उसके बाद आज तक वो कुर्सी खाली है। और उसको भरने के लिए जब जब भी कवायद की गई है, राजनीति आड़े आती है। राजनीति लोग हैं, राजनीतिक बाजी अपना धर्म समझते हैं, लेकिन इसमें शहर का कितना उन्होंने नुकसान कर दिया है शायद उनको पता नहीं है। वो नुकसान शहर वालों को पता है। अब भी जो चुनाव होने जा रहा है उसमें क्या स्थिति है वो आपको बताते हैं। 2 उम्मीदवार तो घोषित रूप से हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रीमती सुमन शर्मा, जो दिवंगत राजेश शर्मा जी की धर्मपत्नी हैं, उनके बारे में गोपाल कांडा, जो सिरसा के विधायक हैं, हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नाम फाइनल कर लिया है हम भी उसी को मानते हैं। और अब भी उन्होंने कहा है कि हम उसी को दोहराएंगे, अपनी बात पर हम कायम रहेंगे। इस पर क्या कहती हैं सुमन शर्मा, पहले वो सुनिए फिर आगे बात करते हैं। देखिए, जो समर्थन की बात आप जो बोल रहे हैं, विधानसभा में भी आदरणीय हमारे जो सिरसा के विधायक हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया ही है। आप अच्छे से विदित हैं इसके बारे में। और यहाँ पे भी आप अभी 1 दिन पहले ही उनका जो स्टेटमेंट आया है कि वो जो पहले बात थी उसी पे कायम है। और आगे देखो, अभी जो चुनाव होगा उसमें जो भी हमारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट होगा, मिलके ही सबके समर्थन से ही सब कुछ होगा। तो आपने सुमन शर्मा की बात सुनी, उनको लगता है कि पार्टी उन पर भरोसा जताएगी और गोपाल कांडा उनका समर्थन करेंगे और वो चेयरमैन बन जाएगी। लेकिन एक उम्मीदवार और भी हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो भी पूरी तरह से अपनी कैंपेन चला रही हैं। हालांकि उनका नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं है, चर्चा में आया तो हमने उनसे बात की। ये है श्रीमती कौशल्या वर्मा। इनसे भी बात हमने की। हमने क्या बात की, उनकी बात भी सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। कौशल्या वर्मा, वार्ड नंबर 13। जो 7 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं, मैं उसको कैंडिडेट मैं भी हूँ उसके अंदर। हम जो वैसे हमारा जो बीजेपी का जो संगठन है, जिसको भी कहेगा, जिसको आगे लाएगा, जिसके बारे में सहमति होगी, हम उनके साथ तन मन धन से हैं। मेरे साथ सबका सहयोग है, सबकी सहमति है। तो आपने 2 उम्मीदवारों की बात सुन ली है। ये दोनों उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन ये केवल 2 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से नहीं, ऐसे 3 उम्मीदवार कम से कम और हैं जो अपना परोक्ष रूप में अपना अंदर खाने जिसको कहते हैं अपना चुनावी अभियान चलाए हुए हैं। पार्षदों से संपर्क कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे समर्थन मांग रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो भी चेयरमैन की कुर्सी पर विराजमान हो जाएं किसी ना किसी तरीके से और अपने जीवन काल के अपने श्रेष्ठ पद को वो प्राप्त कर लें और आगे बढ़ चलें, अपनी इस राजनीतिक पारी को आगे वो बढ़ाएं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार
हिडन उम्मीदवार है। हालांकि कहा जा रहा है गोपाल कांडा जो सिरसा के विधायक हैं और उनके अनुज गोविंद कांडा की ओर से कि जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार होगी उसी की वो सपोर्ट करेंगे। जिस तरह से वो विधानसभा में भी सपोर्ट कर रहे हैं, तमाम खतरे मोल लेकर भी, जिस तरह किसानों का विरोध हुआ विधानसभा में, अविश्वास प्रस्ताव का विरोध गोपाल कांडा ने किया, उसके बावजूद भी उन्होंने सरकार के समर्थन में ही खड़े होना ठीक समझा। वैसा ही वादा वो सिरसा के बारे में कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो उनकी उम्मीदवार हैं असल में वो अभी तक हिडन हैं। अगर भाजपा के पत्ते फेल हो जाते हैं किसी कारण से तो वो उम्मीदवार सामने आ जाएंगे जो हरियाणा लोकहित पार्टी की उम्मीदवार हो सकती हैं। इसके अलावा श्रोमणी अकाली दल की भी जो उम्मीदवार जीती हैं हरियाणा लोकहित पार्टी के समर्थन से, जो निशा बजाज हैं, उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो भी उम्मीदवार हैं चेयरमैन पद की। वो किस तरह से कोशिश कर रही हैं, क्या प्रयास कर रही हैं, इसमें सबसे बड़ा नुक्ता यही रखा गया है कि श्रोमणी अकाली दल की ओर से पहली बार कोई पार्षद जीतती हैं तो उसको भी मौका दिया जाना चाहिए। तमाम ये जोड़ घटाव के बावजूद ये खतरा बरकरार है कि ये चुनाव फिर से रद्द हो जाएं। 7 अप्रैल तारीख जरूर है और कुछ दिन ही बाकी उसमें रह गए हैं। तमाम पार्षद तैयारियां कर रही हैं, जो महिला पार्षद हैं जो चेयरमैन बनना चाहती हैं, उसके बावजूद इसकी पूरी संभावना है कि चुनाव फिर से रद्द कर दिए जाएं। उसका आधार क्या है? आधार हम आपको बताते हैं। उसका आधार ये है कि प्रशासनिक स्तर पर ऐसी तैयारी की जा रही है कि सारी वार्ड बंदी फिर से की जाए और वार्डों का जो है उसकी तरतीब, जो तरकीब, जो कितने मतदाता होंगे, कैसे होंगे, कौन कौन से क्षेत्र उसमें आएंगे, ये नए सिरे से इसको तय किया जाए। इसके लिए आदेश आने वाले हैं रिटर्न में, ऐसे हमारा सूत्र बता रहे हैं। और अगर ये होता है तो इसका मतलब ये है कि अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है सिरसा नगर परिषद में। अगर इस तरह की तैयारियां अगर जोर से शुरू होती हैं तो इसका मतलब सीधा ये है कि ये चुनाव जो प्रधान पद का है वो नहीं होने जा रहा है। पूरा जो शहर है सिरसा शहर वो अगले चुनाव में जाएगा। और अगले चुनाव का जो प्रक्रिया है वो अगर आप जानना चाहें तो वो ये है कि चेयरमैन पद का सीधा चुनाव होगा और पार्षदों का अलग से चुनाव होगा। यानी शहर में 31 पार्षद चुने जाएंगे और एक चेयरमैन चुना जाएगा। हर जो वोटर है 2 वोट डालेगा, एक अपना पार्षद चुनने के लिए और एक चेयरमैन चुनने के लिए। इस तरह से डायरेक्ट जो है चेयरमैन का चुनाव होगा। और सिरसा की सभी राजनीतिक पार्टियों में इसके बारे में बहुत दिलचस्पी है। इसके लिए कौन कौन से उम्मीदवार होंगे अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिरसा नगर परिषद के चुनाव की जो बात हम कर रहे हैं उस पर आशंका के बादल छाए हुए हैं। अगले दिनों में जो भी होगा आपको अपडेट देंगे हम सिरसा स्पॉटलाइट पर। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पर हमें लाइक कर लीजिए, फेसबुक पर, ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं प्रदीप सचदेवा, हमारे कैमरामैन दीपक सोनी के साथ सिरसा स्पॉटलाइट के लिए।